विवेक ओबरॉय का 3 सितंबर को 48वां बर्थडे है। विवेक ओबरॉय पिता सुरेश ओबरॉय के बेटे विवेक ओबरॉय ने साल 2002 में फिल्म कंपनी से एक्टिंग डेब्यू किया था। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें 22 साल हो चुके हैं। इतने समय में उन्होंने सिर्फ 38 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 4-5 ही हिट रही और अच्छी कमाई की। पर इसके बावजूद विवेक ओबरॉय अरबपति हैं और हर साल मोटी कमाई करते हैं। विवेक ओबरॉय भले ही एक्टिंग की दुनिया में अपनी मजबूत जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए, पर बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम और खूब दौलत कमा रहे हैं। विवेक ओबरॉय ने एक्टर बनने से पहले ही उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिए थे। मात्र 15 साल की उम्र में ही उन्होंने छोटा मोटा काम करके पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। विवेक ने बताया था कि स्कूल के दिनों से ही वह वॉइस गिग और शोज कंपेयरिंग करके थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू किए। विवेक ओबरॉय को पिता सुरेश ओबरॉय से हर महीने 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। विवेक ओबरॉय ने वो पैसे बचाकर स्टॉक मार्केट में लगाने शुरू कर दिए। इसके लिए उन्होंने ब्रोकर से ट्रेनिंग ली और फिर 16-17 साल की उम्र में अपना स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो बनाया। 19 साल की उम्र में विवेक ओबरॉय ने बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में अपना बिजनेस सेटअप किया और फिर 21 साल की उम्र में अपना स्टेक बेचकर आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चले गए। इसके बाद विवेक ओबरॉय ने फिल्मों में एंट्री की, पर साथ साथ बिजनेस जारी रखा। ऐसा भी वक्त आया जब विवेक ओबरॉय को फिल्में मिलना बंद हो गईं। लोगों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया, लेकिन यह उनका बिजनेस ही था जिसके दम पर वह अपना और परिवार का गुजारा करते रहे। विवेक ओबरॉय अब तक 29 कंपनियों में पैसा लगा चुके हैं और खूब मोटी कमाई कर रहे हैं। विवेक ओबरॉय फिल्मों में फ्लॉप रहे तो उन्होंने कमाई के लिए अन्य रास्ते खोजे और अरबपति बन गए। फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेता को अपना नाम बनाने और अलग पहचान बनाने में सालों की मेहनत लगती है, लेकिन एक गलत कदम उनके वर्षों के संघर्ष को बर्बाद कर सकता है। एक गलत फैसला किसी के करियर को बुरी तबाह कर सकता है। इस अभिनेता ने एक जबरदस्त गैंगस्टर ड्रामा फिल्म से डेब्यू किया था जिसके लिए उन्हें खूब तारीफें मिली। एक शानदार शुरुआत के बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक गलत कदम ने उनके करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी एक गलती ने उनका फिल्मी करियर छीन लिया। एक वक्त आया जब बॉलीवुड ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया। उनकी गर्लफ्रेंड ने उनका साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उनके साथी कलाकारों ने भी उन्हें नजरअंदाज किया। अभिनेता सुरेश ओबरॉय के बेटे विवेक ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी 2002 से की थी। इसके बाद उन्होंने साथिया और मस्ती जैसी हिट फिल्में दी। विवेक को बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था, लेकिन साल 2004 में उनका नाम अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से जुड़ा। उस वक्त ऐश्वर्या और सलमान खान का ब्रेकअप चल रहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबरॉय ने दावा किया कि सलमान खान ने उन्हें ऐश्वर्या से दूर रहने की चेतावनी देते हुए धमकी दी थी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विवेक के ही खिलाफ चली गई। इसके बाद विवेक को बॉलीवुड से बॉयकॉट कर दिया गया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद सलमान ने उन्हें माफ नहीं किया। इसके चलते विवेक के करियर में एक धक्का सा लग गया। विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ करीब 1 अरब 10 करोड़ रुपए है, जिसमें चल अचल संपत्ति शामिल है। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनका रियल एस्टेट का भी बिजनेस है और कई कंपनियों में निवेश किया है। हेल्थ केयर के स्टार्टअप में भी विवेक ओबरॉय का पैसा लगा है। इसके अलावा वह स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के को फाउंडर हैं और वृंदावन में भी अपना स्कूल चलाते हैं। विवेक ओबरॉय की अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी है, जिसके बैनर तले वह कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। इसके अलावा उनके पास 3 आलीशान और लग्जरी बंगले हैं, जिनमें से एक जुहू और दूसरा मुंबई में है। इनकी कीमत करोड़ों में है। दरअसल इंस्टेंट बॉलीवुड के इंस्टाग्राम पेज से द स्टेट्समैन के हवाले से विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ की, जिसमें बताया गया है कि विवेक की कमाई रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन से भी ज्यादा है। उनकी नेटवर्थ 1200 करोड़ बताई जा रही है, जबकि इंडस्ट्री के लिस्ट एक्टर्स एनिमल स्टार रणबीर कपूर की नेटवर्थ 350 करोड़ और अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ 340 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, विवेक ओबरॉय के पास लग्जरी गाड़ियां भी हैं। हाल ही में उन्होंने 12.25 करोड़ की नई रोल्स रॉयस कुलिनन ब्लैक बैच खरीदी और सारी लाइमलाइट ही चुरा ली थी। जिंदगी के इतने उतार चढ़ावों का सामना करने के बावजूद आज ये एक्टर 1200 करोड़ रुपए की प्रभावशाली संपत्ति का मालिक है। 29 अक्टूबर 2010 को ओबरॉय ने कर्नाटक के मंत्री
जीवराज अल्वा की बेटी प्रियंका अल्वा से बेंगलुरु में शादी की। दंपति के एक बेटा और एक बेटी है। विवेक नाम वाले लोगों को अक्सर बुद्धिमान और व्यवहारिक माना जाता है और वे अक्सर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वे आमतौर पर दयालु और देखभाल करने वाले व्यक्ति भी होते हैं जो दूसरों के कल्याण के बारे में चिंतित होते हैं। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें लक्ष्मी के साथ।